हेलो ट्रेडर्स, सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। निफ्टी 50 का आज एनालिसिस करेंगे। देखिएगा मार्केट बहुत बढ़िया चला, आज बहुत ही अच्छा मार्केट चला और जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था सिर्फ उसी हिसाब से मार्केट चला। जैसे कि हमने टॉप बताया था कि 21,000 का टॉप एक साइकोलॉजिकल लेवल है जहां पर मार्केट हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग दिखाए। सेम ऐसे ही आज बाजार एग्जिटिस चला। आज मार्केट की ओपनिंग कल के रेजिस्टेंस जोन के ऊपर हुई। तो जो कल के पॉइंट्स थे जहां पर मार्केट में कॉल राइटर्स बैठे थे, जो कॉल को राइट करके गए थे, उन सभी का एसएल अबोव ही था, उन सभी का एसएल ऊपर ही था। तो बाजार जो है अबोव खुला उसके। तो जो ये शेलर्स थे कल बाजार को कंप्रेस कर रहे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट अब नए, आप हमारी जो है लर्निंग वीडियो पूरी देखा करिए। जैसे मैं बताता हूँ सेम ऐसे ही बाजार रिएक्ट करता है। पोस्ट मार्केट एनालिसिस में बताया था कि मार्केट अब नए एक्सपायरीज पर काम करेगा, नए कॉन्ट्रैक्ट पर वर्क करेगा, इसलिए बाजार जो है मार्केट अब नए एक्सपायरीज पर मार्केट मूवमेंट किया ऊपर की तरफ। बाजार जो है कल के रेजिस्टेंस पर खुला और वहीं से मार्केट में शॉर्ट कवरिंग्स की सिचुएशन देखी गई। शॉर्ट कवरिंग मार्केट में बहुत बेस्ट आई, इसीलिए हमने यहाँ पर एक कॉल का ट्रेड इनिशियली ही एग्जीक्यूट कर दिया था। तो इसलिए बाजार देखिएगा कितना अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर की तरफ देखे गया। हमको था 21,020 का लेवल, पर हमारा जो साइकोलॉजिकल लेवल है 21,000 ही। तो एक साइकोलॉजिकल लेवल जो कि 1,000 की डिजिट का लेवल है या 500 की डिजिट का लेवल है, वो एक अपने आप में ही एक रेजिस्टेंस या एक सपोर्ट की तरह काम करता है। जैसे कि 20,000 का लेवल सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, जब उसको ब्रेक करके बाजार ऊपर निकला तो वहाँ पर सपोर्ट लेकर के बाजार फिर आज देखिएगा 21,000 का लेवल दिखा रहा है या दिखा चुका है। तो बाजार में जो है आपको लेवल्स पर भी वर्क करना है। हमने जो 21,020 का लेवल लगा रखा है, बाजार वहां तक नहीं जा पाया, वहीं से रेजिस्टेंस लेकर के 21,000 से बाजार नीचे की तरफ गिर गया। तो हमने यहाँ पर एक बाइंग साइड का पोजीशन बनाई थी और उस पोजीशंस को हमने 21,000 पर ही बुक किया। फिर मार्केट देखेगा वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आई और मार्केट नीचे हमारे सपोर्ट जोन पर दोबारा आया। हम यहाँ से सपोर्ट से हम एक और ट्रेड ले सकते थे, पर वीकेंड था, फ्राइडे का बाजार था, प्रीमियम्स हाई मिल रहे थे, तो इसलिए हमने एक ट्रेड लेकर के कोई भी अपॉर्चुनिटी दोबारा से हमने सभी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर दिया या छोड़ दिया। और बाजार देखिएगा वापसी अपने सपोर्ट पर आया 860 867 के पास में, और फिर यहीं से ही 20,980 के पास में क्लोजिंग आई। तो मार्केट बहुत ही बेस्ट चला आज। आज कहीं पर भी मार्केट में ये नहीं कि ट्रैप बना करके बाजार घूम गया हो। मार्केट में बहुत ही बेस्ट तरीके से हमारे लेवल्स पर रिस्पेक्ट हुआ है, क्योंकि फ्राइडे का बाजार बहुत ही स्लो बाजार होता है। इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है क्योंकि हम भी बहुत ज़्यादा मार्केट को देखते हुए आ रहे हैं कि मार्केट ये स्लो क्यों होता है, थर्सडे का बाजार इतना वोलेटाइल क्यों होता है, और जो है मंगलवार का बाजार, ट्यूसडे का बाजार इतना वोलेटाइल क्यों होता है, किस किस की एक्सपायरी पर इफेक्ट पड़ता है निफ्टी पर, किसकी एक्सपायरी पर प्रभाव नहीं पड़ता है निफ्टी पर। हर दिन एक अलग मूवमेंट देता है, हर दिन एक अलग सिनेरियो बनाता है, हर दिन एक अलग तरीके से चलता है। इसको पहचानने के लिए बहुत दिन लगते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ दिनों में ये आ जाएगा। जैसे कि हम हर वीडियो में साइकोलॉजी पर ही बात करते हैं, आपने देखा होगा कि हम छोटी सी पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं लेकिन साइकोलॉजी पर ज़्यादा बात करते हैं। साइकोलॉजी का मतलब यही है कि आपको दिन प्रतिदिन आपको सीखने को मिलेगा कि निफ्टी 50 में ही ट्रेड करना है, और ये इसमें क्यों हम ट्रेड करते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, किस दिन हम कैसे ट्रेड करते हैं, किस मेथड से ट्रेड करते हैं, ये आपको पता लगेगा। लेवल्स ड्रॉ करना है, मैंने आपको बताया पीएसवाई लेवल जो कि 20, 80, 60, 40 इस तरह के लेवल होते हैं, जैसे कि आज भी मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। 20,940 या 20,920 को मान सकते हैं हम, 940 को ही मान लीजिए। 940 के आसपास मार्केट खुला और हल्का सा लो आया, लेकिन वहीं से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ निकल गया। ऊपर जाकर के 980 के पास बाजार रुका, वहीं से सपोर्ट लेकर के दोबारा से ऊपर की तरफ गया। लेकिन 21,000 का लेवल ये भी एक अपने आप में एक साइकोलॉजिकल लेवल है।
21,020 नहीं जा पाया, तो वहीं से बाजार दोबारा से गिर करके हमारे सपोर्ट पर आया, 40 के पास में सपोर्ट लिया। देखिएगा ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस जोन के पास में आया और यहीं से सपोर्ट लेकर के दोबारा से 20,980 के पास में जाकर रेजिस्टेंस लिया। इतनी पावर होती है साइकोलॉजिकल लेवल पे। फिर मार्केट जैसे कि 3 बार, यदि 2 बार एक लेवल को टच करे तो तीसरी बार में उस लेवल को ब्रेक कर देता है। ये मैंने 95% या 100% ही देखा है कि उस लेवल को ज़्यादातर ब्रेक कर देता है बाजार। तो बाजार ने इस लेवल को ब्रेक किया, फिर इसको रिटेस्ट किया, फिर से बाजार देखिएगा निचले लेवल पर अपने 860 लेवल पर आया। देखिएगा इसको हम 860 या 61 पर लगाए तो बिल्कुल ही डॉट टू डॉट, बिल्कुल ही डॉट टू डॉट। तो यहीं से बाजार ने सपोर्ट लिया, फिर से बाजार ऊपर की तरफ निकल के देखिएगा 980 पर जाकर के क्लोजिंग आई। तो ये PSY लेवल, फिबोनाची लेवल, ये बहुत ही बेस्ट चलते हैं। आपको हर जगह पर मिलेगा, आप कहीं पर भी आप जाकर के मार्केट को क्लोज करके आप बैक टेस्ट करके देखिएगा 740, 720, इधर मार्केट देखिएगा 700, ये 20,600 का लेवल, यहीं से बाजार निकला। तो आपको हर जगह पर निकलेगा ये लेवल्स। देखिएगा 20,280, 240 पर क्लोजिंग, ओपनिंग 200 से, तो ऊपर जाकर के बाजार ब्रेक करके निकल गया। 150, 20,050। तो इस तरह आपको हर जगह पर लेवल्स को फाइंड आउट करके आपको ड्रॉ करके रख लेना है और मार्केट वहाँ पर आपको प्रॉपर ब्रेक करते हुए या सपोर्ट लेते हुए मिलेगा। इसके पीछे 2-3 और कन्फर्मेशन है, कन्विक्शन है। वो हमारी ओआई डिकोडिंग थ्योरी, जो ओआईज की पोजीशंस को ट्रैक करके हमने थ्योरी बनाई है, प्रीमियम्स को कैलकुलेट करके कि मार्केट कहाँ पर आकर के पोज लेगा। और आज डब्ल्यू पैटर्न भी बनाया मार्केट ने, वी पैटर्न भी बनाया मार्केट ने, PSY लेवल पर रेजिस्टेंस सपोर्ट भी लिया मार्केट ने। तो आज का बाजार बहुत इजी बाजार रहा। हमने सिर्फ एक ट्रेड बनाया था, उसके बाद कुछ वर्क में बिजी रहे, लेकिन मार्केट में प्रॉपर देखा हमने, वॉच किया, इंजॉय किया मार्केट को, प्रॉफिट को इंजॉय किया। हर जगह ट्रेड नहीं की, अपनी साइकोलॉजी को ख़राब नहीं किया। वीकेंड को इंजॉय करना है। 2 दिन ऑफ रहेगा बाजार, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। मंडे मार्केट एक फ्रेश मार्केट, एक फ्रेश डाटा। फिलहाल मार्केट बुलिश होकर के क्लोज हुआ है, तो मार्केट में सीधी सी बात है 21,000 के लेवल के ऊपर ओपनिंग होगी। इसलिए होगी क्योंकि रेजिस्टेंस अब 21,200, 21,240 के आसपास पहुंच चुका है। वीकली एक्स रेजिस्टेंस, वीकली सपोर्ट 20,800 से नीचे 20,600 तक पहुंच चुका है, क्योंकि ये नए वैल्यूज़ की कैलकुलेशन हुई है, नए रेजिस्टेंस, नए सपोर्ट और नया एक्सपायरीज, नए कॉन्ट्रैक्ट। तो इसलिए बाज़ार को बहुत ही ईजिली आपको देखना है, बहुत ही क्रिटिकल निगाह से, बारीकी से, क्योंकि बाज़ार हर जगह पर आपको दिखेगा कि ट्रैपिंग करता है। कल बाज़ार एक रेंज में फंस गया था, लास्ट में बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी, फिर बाज़ार इसका लो ब्रेक करके हल्का सा ही सपोर्ट लेकर के, पिछले दिन के सपोर्ट से ही मार्केट सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ निकल गया था, पर हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए वहीं से रेजिस्टेंस लेता रहा। आज भी बाज़ार देखिएगा वहीं से सपोर्ट लिया जहाँ से कल भी सपोर्ट ले रहा था। तो इसलिए बाज़ार बहुत ही ज़्यादा आपको गहराई से देखना है। चार्ट की साइकोलॉजी भी बहुत ज़रूरी है कि चार्ट बोल क्या रहा है, चार्ट को महसूस करना पड़ता है। अब हम 2 दिन वीकली ऑफ है, तो 2 दिन वीकेंड है, तो इसमें हम ज़्यादातर लर्निंग पर फोकस करेंगे। जैसे कि 9-15 स्ट्रेटेजी की हम सेकंड पार्ट भी ला रहे हैं, और हमारी प्रीमियम सेटलमेंट स्ट्रेटेजी है, ओवर डिकोडिंग स्ट्रेटेजी है, ऑल ओवर हमारी बहुत सारी स्ट्रेटेजी है जिसको हम माइंड में रख के यहाँ पर ट्रेड करते हैं। सिर्फ निफ्टी 50 के अंदर, ऑप्शंस के अंदर, स्टॉक्स की भी स्ट्रेटेजी है, पर इतना वर्क रहता है, इतने ज़्यादा हम देख नहीं पाते हैं कि हाँ अब हम स्टॉक्स की तरफ भी ध्यान दें। जब होता है कि जब हमारे पास बहुत सारे सिस्टम है, सिस्टम में हमने 2-4 स्टॉक्स भी खोल रखे हैं, निफ्टी 50 भी, बैंक निफ्टी भी, फिन निफ्टी भी,
और हम सभी को वॉच कर रहे हैं, सभी के अंदर हम ट्रेड्स ले पा रहे हैं, तब जा कर के हम स्टॉक्स के बारे में भी अच्छे डीपली अध्ययन कर सकते हैं। क्योंकि बिगिनर, रिटेलर और बायर ये तीनों एक ही हैं, इन सबको ज़्यादातर लॉस होता है और इन सबको ही छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करके कैपिटल को बचाए रखना होता है। कैपिटल को एक बच्चे की तरह पालना पड़ता है और उसको बड़ा करना पड़ता है। जब कैपिटल बड़ा हो जाए तो वहाँ पर आप बड़े रिस्क भी ले सकते हैं और बड़े रिस्क के साथ उसको पोजिशनली आप उसको होल्ड भी कर सकते हैं। इंट्राडे में क्या होता है कि छोटा मोटा मूव मिला, आपको छोटा मोटा प्रॉफिट हुआ और एग्जिट हो जाना है। क्योंकि यदि उसको लॉस झेलने की क्षमता नहीं है, यदि आप उसको होल्ड करते हैं पोजिशनली, तो हो सकता है आपको टेंशन रहे कि मार्केट किधर खुलेगा। गिफ्ट निफ्टी देखेंगे बार बार आप, आपकी सैटरडे ख़राब हो जाएगा कि वो मार्केट तो इतना चल रहा था, ये हो गया आज, कोई बैड न्यूज़ तो नहीं है। तो आप मंडे तक आप वेट करते रहोगे। यदि आप अदर डे में भी आप होल्ड करोगे तो वहाँ पर भी आपको लगेगा कि कहीं ऐसा ना हो मार्केट कल को ये हो जाए, जैसे कि कल भी मार्केट यही हुआ। सबको लग रहा था कि मार्केट अब बुलिश है और यहाँ से मार्केट ब्रेक करके 21,000 का लेवल दिखा देगा, लेकिन कल की एक्सपायरी में एक ही रेड कैंडल ने सभी का एसएल हंट कर दिया, लॉन्ग नाउ एंडिंग कंडीशन बना दी, इसलिए बाजार निगेटिव क्लोज हुआ। तो प्रॉपर आज मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ, साइकोलॉजी के साथ खेलता है ऑपरेटर। पहले गैप डाउन ओपनिंग दिखा दी, कल फ्लैट ओपनिंग करके मार्केट को निगेटिव ऑफ करा दिया, आज मार्केट में गैप अप ओपनिंग करके पॉजिटिव ऑफ करा दिया। जो कल पुट होल्ड करके गए थे, पहले मार्केट ने उनको निकाला, शॉर्ट कवरिंग मूव्स दिखाया और उनको दिख रहा था कि अब तो मार्केट उड़ेगा, 21,000 का लेवल टच कर चुका है, अपनी पोजीशन को एग्जिट कर जाएं। देखा तो क्या, उन्होंने कॉल बाय की होगी कि 21,000 के लेवल पर कि ऊपर के लेवल दिखेंगे, मार्केट ने उनको नीचे गिरा दिया। ऑपरेटर ने मार्केट को नीचे गिरा दिया और मार्केट देखेगा। फिर उनको अपना पुट के प्राइस में दिख रहा होगा कि काश हम मॉर्निंग से लेकर के जो हमारा BTST होल्ड था, यदि हम उसको होल्ड करते तो हमको प्रॉफिट हो जाता। 20,862 तक गिराया बाजार ने। दो जो बायर थे, कल के बायर थे, उन्होंने यदि प्रॉफिट बुक नहीं किया तो यदि वो इस होप में रहे कि बाजार 21,000 है, किससे ऊपर भी जा सकता है, जब उन्हें कॉस्ट टू कॉस्ट पे आया तो उन्होंने पोजीशन साइजिंग की होगी, लेकिन बाजार ने देखेगा उनका ऐसा लीड कर दिया। जब थक चुके होंगे देखते देखते कि मार्केट अब जाएगा अब जाएगा, सेंसेक्स भी निगेटिव हो गया, बैंक निफ्टी भी निगेटिव हो गया, फिर निफ्टी भी निगेटिव हो गया, मिड कैप निफ्टी भी निगेटिव हो गया। जब पूरा इंडेक्स निगेटिव हो जाता है तो साइकोलॉजी गड़बड़ा जाती है। जब साइकोलॉजी गड़बड़ा जाती है तो मार्केट में पोजीशंस को एग्जिट करना पड़ता है। जैसी पोजीशन एग्जिट की, ऑपरेटर ने लगा कि हाँ मार्केट में अब ऑर्डर्स अच्छे खासे पड़े हैं, सेलिंग ऑर्डर्स, वो मार्केट को उठा दिया। तभी तो आज 3,000 करोड़ के आसपास DII ने बाइंग की शेयर्स की, FIIs ने सेलिंग की बहुत ही कम करोड़ की, 9 से 10 के आसपास ही, पर DII ने अच्छी खासी बाइंग की इंडियन शेयर्स की। तो ये जो लास्ट में मूवमेंट है, ये DII द्वारा खरीदारी का मूवमेंट है, क्योंकि मार्केट में ज़्यादातर सेलिंग ऑर्डर लगे हुए थे तो उनके पंचेज होने लगे और अच्छी खासी लिक्विडिटी मिल रही थी और उन्होंने इंडियन शेयर की खरीदारी की। आई होप आपको इस तरह की साइकोलॉजी मिली होगी कि मार्केट को देखा कैसे जाता है।